ईश्वर उपासना से मनुष्य को वह स्थिति प्राप्त होती है, वह विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, जहाँ से वो अधिक सूक्ष्मता, दूरदर्शिता एवं विवेक के साथ संसार और उसकी परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। वैसे तो ज्यादातर मनुष्यों के कार्य में संकीर्णता रहती है। संकीर्णता के कारण आत्मा अपनी विशालता का, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का आनंद नहीं लूट पाती। मनुष्य तुच्छ सा बना रहता है। आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए वह ऊंचाई अपेक्षित है जो ईश्वर उपासना से मिलती है। सही लक्ष्य का ज्ञान उस स्थिति का बार बार मनन किए बिना प्राप्त नहीं होता। साधारण व्यक्ति इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, पर इसी से मनुष्य जीवन में विकार पैदा होते हैं, बुराइयां आती हैं, कठिनाइयां बढ़ती हैं। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों में भटकता है, तब तक वो अपनी परेशानियां ही बढ़ाता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि सुख और दुख में अंतर क्या है। सुख समझकर भोगे जाने वाले भोग और इंद्रियों के सुख ही जब मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, तब ये पता चलता है कि आत्म अज्ञानता के कारण ही वह स्थिति आई और उसका निराकरण एक ही तरीके से संभव है, जिसका नाम है ईश्वर उपासना। जहाँ से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, उसकी प्राप्ति होती है। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है, जिससे वह संसार की क्षुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है और विश्व के सर्वोच्च सत्य को पहचानने का प्रयत्न करता है। सच्चाई का अनुभव किए बिना सुख कहाँ है? अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है और इसी अज्ञान को दूर करती है ईश्वर उपासना। ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से। जो जितनी ऊंचाई पर उठकर देखता है, उसे उतना ही दूरदर्शी, विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है, ईश्वर की प्रेरणा से जब हमें इस संसार की सच्चाई समझ में आती है, तो फिर ये कठिनाई नहीं रहती कि किसे चुने, किसे ना चुने। इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। साधारणतया मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन उस शरीर की इंद्रिय लिप्सा को शांत करने में ही बिता देते हैं। इतने से लौकिक आवश्यकताएं संभव हैं। जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं वो तो किसी हद तक पूरी हो जाती हैं, किंतु परलोक बिल्कुल भूला सा रह जाता है। परलोक की मान्यताएं सर्वथा निराधार है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इस आधारभूत ज्ञान के लिए लौकिक जीवन ही पर्याप्त नहीं है, वरन अपने भीतर के चेतन तत्व पर विचार दृष्टि डालना भी आवश्यक है। इस आंतरिक चेतना के लिए ब्रह्म दर्पण है। ईश्वर की मान्यता में व्यक्ति अपने निजत्व को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसके सहारे पारलौकिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा से तादात्म्य होना आत्मा को विशाल बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अहंकार मिटाए बिना मनुष्य का पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। मनुष्य जब अपने आप को भुलाता है, तो वह संपूर्ण विश्व को ही आत्म स्वरूप में देखने लगता है। सब उसे अपने ही नाना रूप दिखाई देते हैं। जब सब अपने होंगे, तो फिर किसी के साथ न तो छल होगा, न कपट, न क्रोध आएगा, न प्रतिशोध की भावना। सबके सुख में सुख मिलेगा, सब प्यारे लगेंगे, सब अपने संबंधी जान पड़ेंगे। इस आंतरिक विशालता में ही जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और सच्ची तृप्ति मिलती है। यह स्थिति पाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य आनंद से उत्पन्न हुआ था, पर बीच में मार्ग भटक जाने के कारण वो दुखग्रस्त हो गया। अब फिर से सही रास्ते पर आने और अंत में उसी आनंद में विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक हुआ है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मूल है। उसे जानने से ही आंतरिक प्यास बुझती है, संतोष मिलता है, सद्गति मिलती है। इससे अन्यत्र आत्म कल्याण का मार्ग है ही नहीं। परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर भी
बेकार में ही बीत जाता है। संसार के सारे पदार्थ और सारी क्रियाएं साधन हैं। साध्य अर्थात लक्ष्य केवल एक है और वो है आत्म शांति। यदि आत्मा में शांति का अभाव है तो किसी के पास कितना ही वैभव, कितनी ही विभूति और कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, समाज में कितना ही आदर सम्मान क्यों ना हो, उसे कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती जिसे सुख की संज्ञा दी जा सके। इसी आत्म शांति के अभाव में अपनी समझ से संसार का सारा सुख भोग लेने पर भी बड़े बड़े सम्राटों और श्रीमंतों को असंतोष से भरी भयानक मृत्यु मरना पड़ता है। तड़प तड़प कर उनके प्राण निकलते हैं और कलप कलप कर वे संसार छोड़ते हैं। जब संसार का सुख भोग लिया, पदार्थों का आनंद ले लिया, तो अंत समय में कल्पना किस लिए? पर मनुष्य कल्पता है। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा में शांति नहीं होती, असंतोष होता है, जो जीवात्मा को रह रहकर संसार की ओर ढकेलता है। यही असंतोष, यही अशांति बार बार जन्म लेने की वजह है। असंतोष का निवास वहीं रहता है जहाँ शांति नहीं होती। अगर आत्मा में असंतोष है तो फिर वहाँ शांति की शीतलता नहीं हो सकती। आत्म शांति की उपलब्धि संसार के सुखों और पदार्थों के भोग से संभव नहीं है। उसकी प्राप्ति तो तब होती है जब मनुष्य के जीवन आचरण में श्रेष्ठता का समावेश होता है। श्रेष्ठता ही आत्म शांति का एकमात्र आधार है। श्रेष्ठ आत्मा वाले व्यक्ति कितने ही गरीब और एकाकी क्यों न हो, उन्हें असंतोष की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। विद्वान, परमार्थी, भक्त तथा परोपकारी व्यक्ति श्रेष्ठ आत्मा वाले ही होते हैं। इस संबल के आधार पर ही तो वे अभावों से भरा अपना जीवन शांति के साथ जीते हैं और संतोष के साथ छोड़ते हैं। उन्हें किसी तरह का दुख नहीं सताता। ऋषि, मुनि, महात्मा, मनीषी, चिंतक तथा दार्शनिक व्यक्तित्व न कभी वैभववान रहे और न ही उन्होंने सांसारिक पदार्थों के भोग में ही अपना जीवन निमग्न किया। उनका जीवन सदा ही सरलतम तथा सादा रहा। भोजन, वस्त्र और निवास जितना साधारण कोटि का हो सकता है उनका रहा। दिनचर्या और परिश्रम उनका इतना कठिन और कठोर रहा जो किसी के लिए कष्ट के समान हो सकता है। तब भी उनके समान सुखी तथा संतुष्ट शायद ही कोई रहा हो। इसका केवल एक ही कारण है और वो है उनकी आत्मश्रेष्ठता। जिसने अपनी आत्मा में श्रेष्ठता का विकास कर लिया है, आत्म शांति उसकी अपनी वस्तु ही हो जाती है। श्रेष्ठ व्यक्ति को सारे संसार में, सारी दिशाओं में, सारी घटनाओं तथा सारे संयोगों में केवल कल्याण के ही दर्शन होते हैं। वो शुभ के लिए ही शुभ कर्म करता है और उनके परिणाम को किसी भी रूप में शुभ ही देखता है और शुभ ही कल्पना करता है। निराशा, निरुत्साह, खेद, दुख, पश्चाताप, अमंगल अथवा असंभाव्य की आकांक्षा उसे विचलित नहीं कर पाती। जो स्थिति उसकी असफलता तथा संपन्नता में रहती है, वही सफलता एवं विपन्नता में रहती है। उसका हर्ष, उसका सुख और उसका संतोष भंग नहीं होता। दुनिया पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो एक दो नहीं, सैकड़ों व्यक्ति हंसते, खेलते, बोलते तथा प्रसन्न होते दिखलाई देंगे। उनको देखकर ये कहना कठिन हो जाएगा कि इनके जीवन में कोई दुख, अशांति या असंतोष हो सकता है। कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सब शायद श्रेष्ठ आत्मा व्यक्ति हैं। इन्हें आत्म शांति मिल चुकी होगी, तभी तो इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पर बात वास्तव में वैसी नहीं होती। उनकी प्रसन्नता का रूप वही होता है जैसे कि कोई स्वप्न में हंसता या प्रसन्न होता है। उनकी वो प्रसन्नता मौलिक नहीं होती और न ही स्थायी होती है। अभी है, कुछ समय बाद नहीं रहेगी। वास्तविक अथवा आध्यात्मिक हर्ष तो वो माना जाता है जो स्थायी है, जो हमेशा रहता है, भले ही कैसी भी कठिन या खराब परिस्थितियां क्यों ना हो। यथार्थ तथा स्थायी प्रसन्नता उसी को कहा जा सकता है जिसका विकल्प दुख कदापि न हो। आज किसी को व्यापार में लाभ हुआ, किसी का विवाह हुआ अथवा किसी को संतान की प्राप्ति हुई तो वह प्रसन्न तथा हर्षित दिखलाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस उल्लास के माध्यम से
उसकी आत्मश्रेष्ठता व्यक्त हुई है। वह हर्ष, वह उल्लास, वह प्रसन्नता उस लाभ अथवा उत्सव की प्रतिक्रिया मात्र होती है, जो पुनः आवेग समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाती है और मनुष्य वापस अपनी उदासीन स्थिति में चला जाता है और पुनः खेद और दुख अनुभव करने लगता है। जो प्रसन्नता लाभ में बनी रहे, जो हानि में भी स्थिर रहे, जो संपत्ति के समय भी अनुभव हो और विपत्ति के समय भी, जो अनुकूलताओं में जागृत रहे और प्रतिकूलताओं में नष्ट ना हो, वही सच्ची तथा श्रेष्ठता जन्य प्रसन्नता मानी जाएगी। आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। नास्तिक अथवा अनाध्यात्मिक व्यक्ति संसार का कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ और कोई भी भोग क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसे सच्ची आत्मोत्कृष्टि नहीं मिल सकती। इस संसार में जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और मंगलमय है, वो सब उस परम पिता की ही विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। सृष्टि का सौंदर्य, पृथ्वी की संपन्नता, सागर का भंडार, वनस्पतियों का स्वाद, औषधियों की शक्ति, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, ऋतुओं का आनंद और मनुष्य की अनुभूत शक्ति, सबके पीछे उस परमात्मा की ही विभूति विराजमान है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। परमात्मा से ही सब कुछ सुंदर है और उसी से सब कुछ मंगलमय है। इसीलिए आत्मा की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संसार के साधनों की ओर न जाकर परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। जिसके पास बैठा जाए उसकी विशेषता अपने में आना स्वाभाविक ही होता है। उपासना में रहने वाला व्यक्ति परमात्मा के समीप ही रहता है और परिणाम स्वरूप परमात्मा की विशेषताएं ग्रहण करता रहता है। परमात्मा सारी श्रेष्ठताओं तथा उत्कृष्टताओं का समुच्चय है। इसीलिए ईश्वरीय गुण उपासक में भी आने और बसने लगते हैं। जो भी उपासना द्वारा परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करेगा, उसके समीप बना रहेगा, उसमें परमात्मा के गुण, श्रेष्ठता का स्थानांतरण होना स्वाभाविक ही है। हजारों लाखों व्यक्ति नित्य ही पूजा पाठ करते दिखलाई देते हैं। दूसरे भी ऐसा समझते हैं कि ये उपासक हैं, पर उनकी ये उपासना मन वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न ही आत्म शांति, क्योंकि वे पूजा पाठ तो करते हैं पर झूठ भी बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत रहते हैं। ये ईश्वरीय गुण नहीं है। उनकी उपासना नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र है। परमात्मा की उपासना करने से उसकी श्रेष्ठताओं का जीवन में आना एक अटल सत्य है। इसमें कोई अपवाद हो ही नहीं सकता। किंतु जब उपासना करता दिखलाई देने पर भी किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार के श्रेष्ठ परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, तो ये समझा जा सकता है कि उसकी उपासना नहीं, आडंबर मात्र है, दिखावा है, प्रदर्शन है। सच्ची उपासना का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। ऐसा करने पर जिस प्रकार खाली जलाशय को भरे जलाशय से संबंधित कर देने से उसकी जलराशि खाली जलाशय में आने लगती है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में प्रवाहित होने लगती हैं। किंतु यदि इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो वो प्रवाह रुक जाता है। जब उपासना की विधि में आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं का व्यवधान रहता है तो मनुष्य परमात्मा को ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। जिन उपासकों में परमात्मा के लक्षण दिखलाई न दे, समझ लेना चाहिए कि उनकी आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं का, वासनाओं का व्यवधान पड़ा हुआ है और जब तक ये व्यवधान हटाया नहीं जाएगा, उपासना का वास्तविक फल प्राप्त होना संभव नहीं। अधिकांश पूजा पाठ तथा चंदन बंदन करने वाले उपासना नहीं, उपासना का आडंबर ही किया करते हैं। या तो उनके आधार पर उन्हें अपना महत्व प्रदर्शन करने का भाव रहता है, या फिर उनकी उपासना किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए रहती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं। मनुष्य जीवन का चिर साध्य है आत्म शांति, जिसका आधार है
वे श्रेष्ठताएं जो परमात्मा के स्वाभाविक गुण हैं और जिन्हें उपासना के आधार पर ही पाया जा सकता है। किंतु सच्ची उपासना वो है जो केवल उपासना के लिए निष्काम होकर की जाए। निष्काम रूप से उपासना प्रारंभ कर परमात्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करिए और श्रेष्ठताओं की उपलब्धि कर सुख शांति के अक्षय आनंद से भरे जीवन को अपनाइए। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।